अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी पाची, जो कि अब हर एपिसोड ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, रुला देती है। अजरा का अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक होना चाहिए कि हर कोई उससे सबक पकड़े कि अगर हम बुजुर्गों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं तो हमारी पकड़ भी खुदा ज़रूर करता है। इसलिए अजरा का हम सब बहुत ही भयानक अंजाम देखना चाहते हैं। अस्मा, जो कि अपने बेटे की वजह से नसीर को आज तक बर्दाश्त करती रही, जब उसे पता चला कि उसके सर पर सौतन आ ही जाएगी तो अब वो भी चुप नहीं रही बल्कि खुला की दरखास्त दे दी, जिसकी वजह से अदालत ने नसीर को नोटिस भी भेज दिया। अब अस्मा नसीर को नोटिस देते हुए कहने लगी, अपने बेटे की वजह से आज तक मैं चुप थी लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ, तो ये आपके लिए नोटिस है, मैं आपसे खुला चाहती हूँ। तो यहाँ पर नसीर को अस्मा और अपने बेटे की भला इस टाइम क्या परवाह, वो नोटिस उठाकर फेंक देता है और इसको तलाक भी दे ही देगा। इस तरह से नसीर और अस्मा में हमें लगता है अलहदगी हो जाएगी। दूसरी तरफ बेबी पाची, जिसका अपने बच्चों को सोच सोच कर बुरा हाल है, ज्यादा दिन इस ओल्ड एज में गुजार नहीं पा रही, इसीलिए तो तबीयत खराब हो गई। तभी साथ बेड वाली कहने लगी कि अपने छोटे बेटे को कॉल कीजिए, वो तो लाजमी आ जाएगा, क्योंकि बेबी बाजी ने बता रखा है कि उनका छोटा बेटा बहुत ही एहसासमंद और उनसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन बेबी बाजी इस वक्त अपने बेटे को परेशान करना नहीं चाहती, उसके काम में रुकावट बनना नहीं चाहती, इसीलिए कहने लगी, नहीं, मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती, वो अपने काम में मसरूफ़ है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ऐसे ही बेबी बाजी की कुछ दिन तबीयत काफ़ी ख़राब रही, लेकिन वहाँ पर वलीद के दिल में भी हलचल मचने लगी। कहते हैं ना, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं उन्हें कुछ भी हो तो हमारा दिल घबराने लगता है। बस यहाँ पर माँ की तबीयत खराब थी तो वहाँ वलीद का दिल घबराने लगा, अपने काम में मन ही नहीं लगा, इसलिए तो फौरन भागता हुआ कराची आ गया कि यहाँ पर अपनी माँ से मिलेगा और फिर जाएगा। आते ही माँ माँ पुकारने लगा तो अजरा, जो वहाँ पर थी, एकदम से घबरा गई कि फौरन ही उसने बहाना भी बना लिया, वो तो वासिफ की तरफ गई हैं। अब वासिफ के घर गया तो यहाँ पर फरत ने कह दिया, नहीं, वो तो जमाल भाई की तरफ थी। ऐसे वलीद अब अस्मा के घर भी जाएगा, वहाँ पर भी उसे बेबी पाची नहीं मिलेंगी। अस्मा भी बहुत परेशान है और वलीद के साथ ही जमाल भाई के घर दोबारा आ गया। कहाँ गई मेरी माँ? तब मुमकिन है कि अंबर बता देगी कि किस तरह से अजरा ने उन्हें घसीटते हुए, उनका बाजू पकड़ते हुए सड़क पर जाकर छोड़ा था और अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। तभी तो वलीद को बेपनाह गुस्सा आ गया और अजरा कहने लगी, तमीज़ से बात करो मुझसे, तुम्हारी बड़ी हूँ मैं। तो आज वलीद सारी तमीज़, सारे लिहाज भूल चुका है। आपको तब पता नहीं चला, तब एहसास नहीं हुआ जब मेरी माँ को आप धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल रही थी, वो भी तो बड़ी थी आपसे। अब अजरा सबके सामने और जमाल के भी सामने डिठाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, तो हमने ठेका नहीं ले रखा उस बुढ़िया का। आहट कब तक उन्हें मैं अपने घर में बर्दाश्त करती, जब दिल चाहता था मुंह उठाकर यहाँ आ जाती थी। अब तो जमाल को भी बहुत गुस्सा आ गया कि उसकी माँ है, आहर माँ के बारे में ऐसे लफ्ज़ क्यों बोल रही है। यहाँ पर वो बाजू से पकड़ते हुए अजरा को वैसे ही खींचते हुए बाहर निकाल देगा जैसे कुछ दिन पहले अजरा ने जमाल की माँ को निकाला था। और अल्लाह करे कि यहाँ पर जमाल इसे तलाक भी दे दे, ताकि इसे पता चले कि दर दर की ठोकर खाना कैसा है, बेबी बाजी के साथ क्या बीती, तभी इसे एहसास होगा। अजरा को तो जमाल ने घर से निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर वलीद को अपनी माँ की परेशानी है कि आखिर वो कहाँ पर ढूंढे। बहुत मुमकिन है कि जो बेबी बाजी की तबीयत खराब है तो साथ के बेड वाली बेबी बाजी का फ़ोन पकड़कर छोटे बेटे को कॉल मिला ही देंगी। अब यहाँ पर वलीद का कैसे सफ़र गुजरा के घर से ओल्ड एज हाउस तक गया, ये वलीद ही जानता है। सफ़र कट ही नहीं रहा था, अल्लाह अल्लाह करके वो ओल्ड एज हाउस पहुँचा। क्या यहाँ पर पहुँचते ही वलीद को मैयत नज़र आई, जिस पर सभी रो रहे थे। उसकी माँ नहीं थी, बाकी तो बहुत सी औरतें थीं, इसलिए वलीद का दिल घबराने लगा, हाथ कांपने लगे। फिर भी हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर मैयत का जो कफन उठाया तो ये उसकी माँ नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स, हमने बिहाइंड द सीन्स काफ़ी ऐसे सीन्स देखे हैं जिसमें बेबी बाजी अभी तक जिंदा हैं। तो यहाँ पर हम सभी बिल्कुल डर चुके हैं कि क्या ये बेबी बाजी हैं, लेकिन ये बेबी बाजी नहीं, क्योंकि वलीद ने अभी कामयाब होना है, बेबी बाजी ने उनके साथ रहना है और यहाँ से वलीद बेबी बाजी को ले ही जाएगा। इस तरह से वलीद लेकर बेबी बाजी को लाहौर चला जाएगा। बेबी बाजी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन बेबी बाजी की मौत के खौफ ने ही वलीद को हिला कर रख दिया कि वो अपनी माँ से अब जुदा होने के बारे में कभी नहीं सोचेगा और अपने बाप के आखिरी अल्फाज को हमेशा याद रखते हुए माँ को हमेशा अपने पास रखेगा।
कि माँ को आखिरी वक्त में तुम्हें ने संभालना है। अब ये वलीद ही है जो अपनी माँ को संभालेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मौत हो चुकी है बेबी पाची की, या ये मैयत किसी और की थी? जिसकी भी थी, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि माएँ कैसे अपने बच्चों को छोटे से लेकर बड़े होने तक पालती हैं, उनकी नाज नहरें उठाती, उनकी जरूरतें पूरी करती हैं और अक्सर अपने हामद से भी अपनी औलाद के लिए झगड़ पड़ती हैं और उनकी जरूरियात पूरी करवाती हैं। लेकिन ये औलाद जब बड़ी हो जाती है तो इसी माँ बाप को भूल जाती है, इनकी कुर्बानियों को भूल जाती है। आज अगर ये बेबी बाची की मैयत नहीं, किसी और माँ की भी है, तो बहुत ही अफसोस है उन बेटों पर जिन्होंने माँओं को यहाँ छोड़ दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये आजकल के माशरे की दर्दनाक हकीकत है। लोग समझते हैं कि बुजुर्ग उनके साथ रहें तो उनकी प्राइवेसी में खलल आता है, इसलिए तो बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम बनाए गए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये मौत बेबी पाची की है या किसी और की? आप भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।